हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। बच्चों को सुबह स्कूल भेजने के बाद, उनको रेडी करने के बाद, उनका टिफ़िन बनाने के बाद मैं अपने घर के रूटीन के काम में लग गई। भगवान की सुबह आराधना करने के बाद और भगवान जी के वस्त्र चेंज किए और पूजा पाठ किया। फिर मैं गई किचन में मुझे बनाना था प्रसाद, भगवान जी का भोग। तो ये सुबह मैं तैयारी में लगी। और कहते हैं ना कि भगवान ही घर में पॉजिटिविटी लाते हैं। तो मेरे घर में जो पॉजिटिविटी है, सब कुछ है, वो इन्हीं की कृपा से है। और हमारे मन विचार सब प्रभु की पूजा के बाद ही पॉजिटिव होते हैं। तो हमें सभी को भक्ति भावना से जुड़े रहना चाहिए। ये हमारे सद्गुरु जी हैं और इन्हीं के प्रताप से हम आज जो भी कुछ थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, इन्हीं की कृपा से कर पा रहे हैं। यहाँ पूजा करने के बाद, भगवान जी को स्नान कराने के बाद मैं छत में जाती हूँ रोज़। कभी कभी नहीं जाती, जब मन नहीं, मेरे थोड़ा सा दिक्कत होती है तो मैं नहीं जब जा पाती। तो यहाँ पर मैंने अर्पित किया। अर्पित करने के बाद मेरी मंजरियाँ सच में बहुत जल्दी उग जा रही हैं। देखिए कितनी बड़ी हो रही हैं दोबारा। मैं जबकि हर तीसरे चौथे दिन प्रभु को समर्पित करती हूँ, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा अच्छे से जल्दी आ जा रही हैं। तो मैंने यहाँ से अपनी मंजरियाँ निकाल ली। मंजरियाँ निकाल के बहुत सुंदर भी लग रही थी, बहुत सुंदर लगती हैं, बड़ी सॉफ्ट होती हैं। इनको सॉफ्ट ही निकाल लेना चाहिए जब तक ये सॉफ्ट होती हैं। फिर थोड़ी और टाइट हो जाती है तो निकालने में तुलसी माता को थोड़ा सा कष्ट होता है। तो हमें कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये इन्हीं के सब कुछ कृपा से सब कुछ हो पा रहा है जो हम कर पा रहे हैं। और अब एकादशी भी आने वाली है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, हमारे गोपाल जी का जन्माष्टमी, उनकी गोपाल जी की जन्माष्टमी आ रही है, जिसकी हमें तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगना है, जो कि मेरे यहाँ तैयारी शुरू हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर अपनी मंजरियाँ निकाली तुलसी जी की, और तुलसी जी की ला करके मैंने समर्पित कर दी प्रभु के चरणों में। जबकि मैं तीसरे चौथे दिन प्रभु की कृपा से ही हो रहा है जो हो रहा है। और यहाँ पर मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी आज, और अब मेरे खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। प्रभु का भोग लगाया मैंने आज, भगवान का भोग लगा करके मैंने वापस अपने भोजन में उसको प्रसाद बनाया। वापस भोजन में डाल देते हैं जितना भोग आता है। तो यहाँ पर फिर मैंने अपने प्रभु जी को, मतलब अपने हस्बैंड को, नाश्ता दिया। आज बहुत जल्दी हो गया था सब कुछ काम, क्योंकि टाइम से उठने का यही रिज़ल्ट होता है कि सब काम हमारे बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड का जल्दी से नाश्ता दिया और टिफ़िन बना दिया। मैंने टिफ़िन रेडी किया अपने हस्बैंड का, और उनको दही सब्ज़ी सब कुछ दे करके, जो वो उन्हें जाता ही है रोज़ की तरह। तो उनका टिफ़िन रेडी करने के बाद मैंने मम्मी का भी नाश्ता रेडी कर दिया। और उन्हें पसंद है मेरे हस्बैंड को कि मीठा ज़रूर जाए, चाहे कुछ भी हो तो थोड़ा सा मीठा। मेरे हस्बैंड रात ही पेठे की मिठाई ले आए थे, जो कि मैंने इसमें ज़रूर रखी। वो कहते हैं मेरे लिए मीठा ज़रूर रखा कर। साथ ही साथ मैंने मम्मी का नाश्ता भी लगा दिया था। तो जब हस्बैंड नीचे जाते हैं, नीचे ऑफिस की तरफ जाते हैं, तो मैंने हस्बैंड को ही नाश्ता दे दिया कि आप मम्मी को पकड़ा देना। तो मम्मी को नाश्ता देने के बाद मेरे हस्बैंड जी चले ऑफिस। ये देखो यहाँ पे मुस्कुरा नहीं रहे थे, फिर मैंने बोला मुस्कुरा के दिखाओ, तो यहाँ पर ये नौटंकी हुई है मेरे पति देव की। फिर आज मेरे गोपाल जी कहाँ जा रहे हैं? मेरे आज गोपाल जी और मेरी राधिका रानी जा रही हैं अपना श्रृंगार कराने। तो मैं आज अपने ठाकुर जी और अपनी राधिका को लेकर के चली उन्हें श्रृंगार कराने, क्योंकि अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं। राधाष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है। तो जन्माष्टमी के उपरांत मुझे उनको सुंदर ड्रेसेस भी, और भगवान जी अच्छे सुंदर लगते हैं, तो इस सब चीज़ मैंने उनको, भगवान जी को मेकअप के लिए आज मैं लेके गई। और फिर मैं वहाँ से आई, दोपहर में आकर के मैंने दाल बनाई, चावल बनाया, क्योंकि भगवान जी को भी भोग लगाना था। जब भी फ्रेश खाना बनता है मेरे घर में, तो मैं कुछ भी फ्रेश आता है तो भगवान जी को भोग तो हर हाल में जाना ही जाना है। प्रभु की कृपा है ये तो। और साथ साथ मेरे बच्चे बोल के गए थे कि आज हमें दाल चावल ही खाना है दोपहर में। तो मेरे बच्चों के डिमांड पे मैंने दाल चावल बना के रेडी रखा, और ये भोग की तैयारी दोपहर में। जितनी टाइम मेरे घर में फ्रेश खाना बनता है, प्रभु को भोग ज़रूर जाता है। नहीं तो 2 टाइम तो है ही, बाकी बीच में कोई फ्रूट्स या कुछ भी हम जो प्रसाद लेते हैं वो भगवान को ज़रूर भोग लगता है। और ये देखिए ये कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। ये मैं ड्रेस बनाने के लिए लेकर के आई हूँ अपने कान्हा जी की। अपने कान्हा जी के लिए जो पोशाक धारण करेंगे जन्माष्टमी पे मेरे प्रभु जी, तो मैं ये कॉम्बिनेशन पीच विद क्रीम, ये मैं लेकर के आई हूँ पोशाक के लिए फैब्रिक। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।